चलिए फ्रेंड्स, आज का हमारा सेशन है इम्पोर्टेंट डिसीज एंड कंट्रोल इन सोलेनेसी क्रॉप्स। तो इसमें आज हम बात करेंगे सोलेनेसी क्रॉप्स की मुख्य रोग और उनके नियंत्रण के बारे में। सबसे पहले अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल, सब्जियों के प्रमुख रोग एवं कीटों की रोकथाम के उपाय। आपको बता दें, भारत के मुख्य रूप से जलवायु के अनुसार रबी, खरीफ एवं जायद ऋतु के मौसम में मुख्यतः तोरी, राई, फूलगोभी, पत्ता गोभी, मूली, शलजम, बैंगन, मिर्च, मटर एवं आलू इत्यादि की खेती होती है। इन फसलों में लगने वाले प्रमुख रोग व उनकी रोकथाम करके फसल की सुरक्षा कर उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे आलू एवं टमाटर की अगेती व पछेती झुलसा रोग के बारे में। तो यह रोग पहले पत्तियों पर दिखाई देता है। पत्तियों पर गोल गोल छल्ले के आकार के भूरे रंग के धब्बे बनते हैं तथा गोल धब्बे आपस में मिलकर बड़ा रूप धारण कर लेते हैं और पत्तियां सूख जाती हैं, जो बाद में फलों पर भी दिखाई देने लगती हैं। इसके अलावा आलू, फूलगोभी, टमाटर, पत्ता गोभी, मूली, शलजम, बैंगन, मिर्च, तोरिया, राई में भी यह रोग उत्पन्न होता है। अब ये सिम्टम्स आपको दिख रहे होंगे, अगेती झुलसा रोग एंड पछेती झुलसा रोग। तो इसके प्रबंधन के बारे में हम बात करते हैं। प्रबंधन: इस रोग के नियंत्रण के लिए जैविक उपचार जैसे ट्राइकोडर्मा विरिडी, हर्जिएनजम अथवा स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस को 25 किलोग्राम गोबर की खाद में मिलाकर क्रम से 8 से 10 दिन अथवा 3 से 4 दिन बाद जुताई, जो अंतिम जुताई हमें करनी है खेत में, उसके समय प्रयोग करें तथा स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस की 25 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर 25 से 50 किलोग्राम पिसी हुई मिट्टी, जो आपने हाथों से या उसे मींड कर बारीक कर लें, बालू बना लें उसे, या फिर आप बालू रेत आता है उसमें मिलाकर बुवाई से पूर्व इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा कवकनाशी रसायन जैसे थीरम 80% का 2 किलोग्राम प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करें। अब उसमें 800 लीटर पानी का आपको मिक्सचर तैयार करना है, कम से कम 2 बार स्प्रे करें। अब बात करते हैं हम मटर का मृदुल रोमेल आसिता डाउनी मिल्ड्यू। मटर का यह फफूंद जनित रोग होता है। सबसे पहले पत्तियों की निचली सतह पर सफ़ेद रंग के धागे के रूप में होता है, जो बाद में फफोले का रूप बना लेता है और पत्तियों पर दिखाई देते हैं। मटर के अलावा यह रोग कद्दू, तोरई, करेला, टिंडा, खीरा व अन्य कद्दू वर्गीयों में देखा जा सकता है। इसके प्रबंधन के बारे में बात करें तो इस रोग की रोकथाम के लिए रिडोमिल जेड 78 का 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर व 800 से 1000 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें, इसका रोग का नियंत्रण हो जाएगा। नेक्स्ट है लौकी एवं मटर का चूर्ण लासिता पाउडरी मिल्ड्यू। यह फफूंद से उत्पन्न होने वाली रोग है जो पत्तियों की निचली सतह पर, अब देखो मटर का मृदुल रोमेल आसिता रोग भी पत्तियों की निचली सतह पर ही अपने प्रभाव को छोड़ता है। और लौकी और मटर का चूर्णिलासिता रोग, जो कि एक इम्पोर्टेंट, मटर का चूर्णिलासिता रोग कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो जो पत्तियों की निचली सतह पर रवेदार फफूंद एवं ऊपरी सतह पर पीलापन के लिए होता है, उसके जो आपको कलर से पंच दिखाई देंगे पीले रंग के, जो इस रोग का प्रमुख लक्षण है। लौकी के अलावा यह रोग कद्दू, तुरई, करेला, टिंडा, खीरा एवं अन्य कद्दू वर्गीय फसलों में पाया जाता है। अब हम इसके नियंत्रण की बात करें तो इसका प्रबंधन है, इस रोग के नियंत्रण के लिए जैविक उपचार जैसे ट्राइकोडर्मा विरिडी, हार्जिएनम अथवा स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस की 25 किलोग्राम गोबर की खाद में मिलाकर क्रम से 8 से 10 दिन अथवा 3 से 4 दिन बाद अंतिम जुताई के समय प्रयोग करें। अथवा स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस की 25 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर 25 से 50 किलोग्राम पिसी हुई मिट्टी में मिलाकर बुवाई से पूर्व प्रयोग करें।
अथवा अगर आप रसायन द्वारा जैसे रीडोमिल Z78 का 2.5% घोल किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 800 या 1000 लीटर पानी लें, उसमें घोल मिलाकर छिड़काव कर दें। तो नेक्स्ट है बैंगन का पर्ण गलन रोग। यह फफूंद जनित रोग है। इसका मुख्य कारक फाइटोप्थेरा पैरासिटिका है। इस प्रयोग से पत्तियों पर गहरे भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं जो वर्षा काल के समाप्त होने पर भी बने रहते हैं। यह फल को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। लौकी के अलावा यह रोग टमाटर, कद्दू व खीरा में पाया जाता है। अब इसके वहीं प्रबंधन की बात करें तो रोग जनित पौधों को उखाड़कर नष्ट कर देना चाहिए। इस रोग के मुख्य कारक सिंचाई है, अतः शुद्ध पानी का प्रयोग करें। वर्षा काल में 0.5% सांद्रण वाले बोर्डो मिश्रण या ब्लाइटॉक्स का प्रयोग करना चाहिए। फसल पर रोग लक्षण दिखने पर 0.5% बोर्डो मिश्रण का छिड़काव करना चाहिए। नंबर 5 की बात करें तो नंबर 5 है टमाटर का तना रोग। यह भी फफूंद जनित रोग है जिसका मुख्य कारक है फाइटोप्थेरा पैरासिटिका और इस नामक फफूंद से होता है। इसके पौधों का आधार पर सड़न शुरू हो जाती है। इसके प्रकोप से पौधा अल्पकाल में ही मुरझाकर नष्ट हो जाता है। टमाटर के अलावा यह रोग बैंगन, कद्दू, खीरा में अधिकतर देखा जा सकता है। प्रबंधन की बात करें तो खेत में जल निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। रोग रोधी पौधों को जड़ से उखाड़कर उन्हें नष्ट कर देना चाहिए। नए स्थान पर खेत निर्माण करें। ऐसा खेत का चयन करना चाहिए जहाँ पर उस फसल को पहले नहीं बोया गया हो। बुवाई से पूर्व बोर्डो मिश्रण से भूमि शोधन करना चाहिए। अब आपको नंबर 6 की तरफ लेके चलते हैं। मिर्च का ग्रीवा गलन या गंधली रोग। यह भी फफूंद जनित रोग है जिसका मुख्य कारक है स्क्लेरोस्ट्रिडियम सल्फेसाई। यह नामक फफूंदी से होता है। इसके प्रकोप से पौधों में गहरे घाव विकसित होते हैं, पत्ते पीले पड़ जाते हैं, व फसल नष्ट हो जाती है। मिर्ची के अलावा यह रोग आलू, कद्दू वर्गीय सब्जियों में पाया जाता है। प्रबंधन की वहीं बात करें तो रोग जनित पौधों को उखाड़कर बिल्कुल सेम एस आपको टमाटर के तना रोग की तरह इसका उपचार करना है। रोग जनित पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दें। फसल की बुवाई के पूर्व भूमि शोधन करना चाहिए। फसल पर प्रकोप निवारण हेतु डाइथेन M45 का 0.5% घोल का छिड़काव करना चाहिए। नंबर 7 है मिर्च का पर्णचित्ती तना श्याम वर्ण रोग। यह भी फफूंद जनित रोग है जिसका मुख्य कारक कोलेटेट्राइकम कैप्सिकम है। इसका संक्रमण तने के किसी भी भाग पर हो सकता है। ये निश्चित नहीं है कि पत्तियों पर होगा, तने पर हो सकता है, पत्तियों पर भी हो सकता है, ऊपर नीचे निचली तने पर, ऊपरी तने पर भी हो सकता है। प्रारंभ में छोटे छोटे काले धब्बे के रूप में प्रकट होते हैं जो नमी पाकर और फैलते रहते हैं। इससे भी फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। मिर्च के अलावा यह रोग टमाटर में भी पाया जाता है। तो इसके प्रबंधन की बात करें तो 0.5% बोर्डो मिश्रण का प्रयोग करना चाहिए। देखो प्रबंधन सभी में एक जैसा ही है और उनका रोग निदान भी एक जैसा ही है, लेकिन उनके वाहक आप याद कर लें ताकि एग्ज़ाम में आने पर आपको कोई प्रॉब्लम्स ना होए। जीवाणु जनित रोग है ये। जीवाणु जनित रोगों से भी फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचती है और फसलों में लगने वाला जीवाणु जनित मुख्य रोग निम्न है। देखो फर्स्ट बैंगन का लीफ स्पॉट या पूर्ण चित्ती रोग। इसका मुख्य कारक है सीडोमोनास बैसिलस। इसके प्रकोप होने के बाद लक्षण निम्न प्रकार दिखाई देते हैं। इनमें पत्तियां भूरे गोल या कोणीय धब्बे दिखाई पड़ती हैं जिसमें पौधे नष्ट हो जाते हैं। बैंगन के अलावा कद्दू वर्गीय फसलें टमाटर, मिर्च एवं आलू में यह लीफ स्पॉट या पर्णचित्ती रोग पाया जाता है। अब इसके प्रबंधन की बात करें तो इसका प्रबंधन एग्रामाइसिन 100 या ग्लिसरीन के साथ प्रयोग करें इसको तो बेहतर रहेगा। इसका नियंत्रण किया जा सकता है। तो ये थे हमारे आज के कुछ डिजीज़ एंड उनके कंट्रोल्स। और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा हो और हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।